हमेशा डांट तो बिल्कुल डेली डोज है और रोज़ मिलता है, मिलना भी चाहिए। जिस दिन डांट नहीं पड़ी उस दिन मतलब कुछ गड़बड़ है, इतना ज़्यादा क्यों वो प्यार हो रहा है। थोड़ा सा जब हो जाएगा तब मैं दिला दूँगी। पतरी हरि प्रेम पतरी सांवरिएरा नाम हजार कैसे लिखूं पतरी। मेरे दोनों भाइयों का ये मानना है कि मैं पापा की परी हूँ। सबसे ज्यादा इसको दिक्कत होती है छोटके को कि दीदी को इतना क्यों प्यार कर रहे हैं दोनों भी पापा दोनों। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू सुमेरो मदन गोपाल। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। और मेरे साथ कौन है ये आप खुद ही देख लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से ये कलाकार अपने जादू का जो जलवा है न सिर्फ बिहार में बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे देश में फिलहाल बिखेर रही हैं। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ मैथिली से। तो मैथिली, सबसे पहले जो हम स्टेज पर देखते हैं, जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, जो हम फेसबुक पर देखते हैं, सोशल साइट्स पर तो हमने आपको बहुत देखा है, लेकिन रियल में मैथिली कौन? रियल में आप मेरे साथ पिछले 2 घंटे से हैं तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कैसा क्या है। तो कैसे स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा? जब स्कूल जाती हो तो सबसे पहले नाम सुनकर ही अरे ये वही तो नहीं है जिसे मैंने यूट्यूब पे देखा था। अभी ऐसा है कि मैं कॉलेज में हूँ और फिलहाल में क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग का कॉलेज बंद है तो अभी फिलहाल ही मैं गई थी। तो बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं अच्छा अलग लगता है थोड़ा। स्कूल में भी जब जाती थी मैं पहले तो वही पूछा मतलब कि वही है ना, ये तो अपनी जूनियर है, ये तो अपनी सीनियर है, मतलब जो जूनियर सीनियर होते थे आपस में बात करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल। और देखिए खासकर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने भाई के साथ जिस तरीके से स्टेज पर जाती हैं तो सबसे पहला रिएक्शन दर्शकों का क्या होता है? सब बहुत ज़ोर से क्लैप करते हैं और क्या बोलते हैं वेलकम करते हैं जब भी हम स्टेज पे जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा ही है कि एक्सपेक्टेड है कि हम लोग जैसे ही स्टेज पे जाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है तालियों की। बिल्कुल। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, बिहार में जन्म हुआ और किस तरीके से परवरिश हुई, कैसे लोकगीत की तरफ आप बढ़ी और किस तरीके से आपकी शिक्षा हुई? बाबा से काफ़ी इंस्पायर हैं आप। आपने कहा कि आपके बाबा ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो ऐसे में किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई? मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग दिल्ली आए थे। मैं कम से कम 7 साल की थी, 7 साढ़े 7 साल की थी क्योंकि मुझे ये याद है मेरा 7वां जन्मदिन था और मैं दिल्ली में थी उस समय पर। और तब उसके बाद से मैं पापा के साथ ही वो सीख रही हूँ। पापा मुझे सिखा रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरे दोनों भाई हैं जो लगे हुए हैं। और गांव में जब तक थी तो मैंने वो चीज़ देखा क्योंकि काफ़ी कम उम्र थी तो मैं बाबा को देखती थी वो किस प्रकार दिन भर पूजा में लगे रहते थे। और अष्टजाम होता था हमारे दरवाजे पर, क्या बोलते हैं उसको, दलान पर बहुत अष्टजाम पूजा ये सब, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता था। तो वो माहौल था एक घर में कि कैसे गीत जो है राम सीता विवाह होता था एक दिन तो सिर्फ वही गाते रह जाते थे। किसी दिन मतलब महामंत्र का जाप होता था तो सिर्फ वही गाते रह जाते थे 24 घंटा। तो वो वही सब मतलब दिमाग में एक उपज वहीं से आई कि मुझे भी ऐसे करना है। बिल्कुल। देखिए एक सवाल और मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैंने सोचा था जब मैं मैथिली से मिलूंगी ज़रूर पूछूंगी, दोनों भाइयों के साथ किस तरीके से ये जोड़ी बनी, ये तिगड़ी बन गई बस क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे जब मैं आती हूँ तो लोग बस ये होता है कि अगर मैं अकेले अपना मुंह दिखाती हूँ तो सब बोलते हैं अरे अयाची किधर है, ऋषभ किधर है। ऋषभ आता है अकेले तो बोलते हैं मैथिली किधर है, अयाची किधर है। तो ऐसे करते करते हम तीनों एक ही साथ यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, खूब व्लॉग्स बनाते हैं और लोग हमें देख पाते हैं फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल। देखिए आप बिहार से आती हैं तो ऐसे में कई बार आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की होगी कि जब आप बिहार से निकल कर आते हो और इस तरीके से फेमस हो जाते हो तो रिएक्शंस में क्या बदलाव आता है? मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है। जब मैं 6 में मेरा एडमिशन हुआ था दिल्ली के द्वारका के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में, तो मतलब ऐसा था कि बच्चों से घुलने मिलने में मुझे काफ़ी समय लग रहा था क्योंकि मैं एकदम से वैसे जगह से आई थी और यहाँ पे अलग ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि कैसे भी हो तो बातचीत करने मतलब जान पहचान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप दोस्त बन जाते हैं लोग। तो लेकिन यहाँ पर आकर के थोड़ा अलग सा लगा मुझे, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करना है। तो वही 1-1.5 साल मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई और काफ़ी जो थोड़ी बहुत
जो टीज़ करते हैं, अरे बिहारी है बिहारी है, उस समय पे अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो बहुत प्राउड से कहते हैं कि बिहारी है। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, बस हंसते खेलते निकल गया सारा समय। बिल्कुल, देखिए बाहर जाती होंगी आप तो वाकई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपको दर्शकों से मिलता होगा, लेकिन जब आप घर में रहती हैं, रिश्तेदारों के बीच में रहती हैं, किसी शादी में जाती हैं, तब क्या रिएक्शंस होता है फैमिली का? अरे ये क्या पहना है, क्या नहीं पहना, क्या इस तरीके की चीज़ें मम्मी से? घर में रहती हूँ तो अति साधारण, मतलब क्या बोलते हैं, साधारण से भी साधारण बिल्कुल सब कुछ होता है। और हम लोग जो खाते भी हैं तो हालांकि अभी मैंने मेरी लाइफ का पहला डाइनिंग टेबल है तो ख़रीदा हुआ है। हाँ। लेकिन उससे इससे पहले, मतलब अभी कुछ 3-4 महीने से पहले हम लोग सिर्फ ज़मीन पे बैठ के खाते थे। अभी भी वैसे ही खाते हैं, टेबल रखा रह जाता है तो वैसे ही ज़मीन पे बैठ के साथ में मिल के खाते हैं। और मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ अलग। तो मैथिली, भाई बहन का रिश्ता आप जानती है कितना अलग होता है, लेकिन ऐसे में ऑफ कैमरा क्या कभी लड़ाई हुई है? मेरे साथ तो जरूर होती है। कैसे लड़ाई रोज शुरू होती है? ये ना सुबह उठते ही बस मेरे को टारगेट करना शुरू कर देती है। आज अच्छा सनी यहाँ पे है, कुछ ना कुछ करती हूँ, फिर मैं गुस्सा हो जाती, पापा सनी मुझे आज ऐसे ही बोल दिया, तो मेरे को ही डांट पड़ जाती है। और तुम कुछ बोलो। मेरी लड़ाई कम होती है क्योंकि मैं थोड़ा वो ऐसे मैनेज करके चलता हूँ सबके साथ कि तेरा भी काम कर दूंगा, तू मेरा काम कर दे, सेटल कर लेते, बात खत्म करते। हम दोनों का आपस में सेटिंग हो जाता है, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं मानता है। अच्छा, ये आप पापा से शिकायतें करती होगी आपकी? अच्छा ठीक है, जब आप लोग स्टेज पर जाते हो और वैसे तो आपस में मैनेज कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसा जो मिसमैनेज हो जाता है जिसके पीछे बाद में डांट पड़ती हो? आज तक वैसे हुआ नहीं। ओहो, ये रिकॉर्ड हो गया। नहीं हुआ, सच्ची में नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बाकी कैसे परेशान करती है? घर में और लोगों को परेशान करती है, सिर्फ तुम्हें? बस मुझे कौन। ओहो, ये तो देखिए आप किस तरीके से भाई बहन की जो लड़ाई है वो ऑफ कैमरा भी रहती है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि खाने में क्या पसंद है? लिट्टी चोखा? खाने में लिटिल चोखा तो है कि मतलब वही है, लेकिन मम्मी के हाथ का जो राजमा अभी बन रहा है, आपको सीटी की आवाज़ आ रही होगी, मुझे अभी यहाँ तक खुशबू आ रही है, मुझे मम्मी के हाथ का राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा देखिए, लोकगीत में आप जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और वाकई देखिए सबको सीख देती हुई आप नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इस बात का पहले भी जिक्र कर रही थी, ट्रेंड बदला है। लोग कहीं ना कहीं बॉलीवुड फोक म्यूज़िक को ऐसे तवज्जो देते हैं, लेकिन लोकगीत को तवज्जो देना ये एक अलग बात होती है। हालांकि कुछ लोग आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि आपने आखिर यही फील्ड क्यों चूज़ करी, तो और क्या कुछ एम्बिशन है, क्या कुछ एम है लाइफ में, क्या कुछ लक्ष्य है कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, किस तरीके से मुझे क्या करना है जीवन में? वैसे मैं मतलब ये कुछ सवाल हैं जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा ब्लैंक फील करती हूँ क्योंकि मैं क्या बताऊँ इसमें, क्योंकि अभी मैं बहुत इनिशिएट कर रही हूँ इस चीज़ के अंदर, मैं अभी घुस रही हूँ, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं जो हम कर रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार और सराहा जाता है। तो लेकिन मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी तरीके से, मेरा कभी ध्यान ना भटके इस चीज़ से। मैं हमेशा यही कामना करती हूँ, अपने लिए प्रे करती रहती हूँ कि मेरा कभी इन सब चीज़ों से ध्यान कहीं और ना जाके भटके। तो बस मैं इसमें लगी रहूँ और देखते हैं आगे कहाँ तक मैं जा पाती हूँ। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक लक्ष्य तो ज़रूर होगा कि इसके अलावा क्या करना है। चूँकि मैथिली जिसका जिक्र कर रही थी, दिलचस्पी थोड़ी सी सिविल सर्विस में भी नजर आई। अब वैसे तो पढ़ाई के मामले में जब भी बात होती है तो जब कुछ पढ़ने का समय मिलता है तो मैं वही सब चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि समय जो है मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी में ये म्यूज़िक है। देखते हैं आगे कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ कि नहीं, कैसे क्या होता है, अभी मैं कुछ पता नहीं। बिल्कुल, देखिए दर्शकों का प्यार तो आपको मिल रहा है, लेकिन मम्मी पापा की डांट मिलती है या फिर नहीं? हमेशा डांट तो बिल्कुल डेली डोज है, वो रोज़ मिलता है, मिलना भी चाहिए। जिस दिन डांट नहीं पड़ी उस दिन मतलब कुछ गड़बड़ है, इतना ज़्यादा क्यों वो प्यार हो रहा है आज हम तीनों के साथ है कि हम लोग जोक सपाट, डांट तो हमेशा पड़ती रहती है। बात बस सपोर्ट पे आती है, कौन किसका पक्ष ले रहा है। देखिए पापा हमेशा दीदी का लेंगी और मम्मी का कुछ नहीं है। जो जिसके साथ जैसा बर्ताव करेगा, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं, जैसा उसके साथ पेश आएगा वैसे हो जाता है। मतलब इन दोनों भाइयों, मेरे दोनों भाइयों का ये मानना है कि मैं पापा की परी हूँ। बाकी ये जो दोनों हैं इनको मम्मी खूब डांटती भी है, पापा भी डांटते हैं, मतलब बेचारे के लोग किसी के परा नहीं है। कभी का मम्मी के साथ बहुत अच्छा पेश आ जाते हैं ना,
तब भी मम्मी जो हमारा साइड नहीं लेकर के उनका साइड ले लेती है ना, बाप रे तब गुस्सा चढ़ जाता है। तो लाडली बहन है दोनों भाइयों की। सबसे ज्यादा इसको दिक्कत होती है छोटके को कि दीदी को इतना क्यों प्यार कर रहे हैं दोनों मम्मी पापा दोनों। अच्छा, एक ये नोक-झोंक जो रहती है फैमिली के साथ और भाइयों के साथ, उसके ऊपर एक गीत हो जाए। 1 2 3 कहवे बंसी वारो, कोई कहवे मुरली वालो, कोई कहवे बंसी वारो, कोई कहवे मुरली वालो, कोई कहवे गैयारो गोपाल, कैसे लिखूं के पतरी, कोई कहवे गैयारो गोपाल, कैसे लिखूं पतरी, भारी प्रेम पतरी, भारी प्रेम पतरी, सांवरियरा नाम हजार, कैसे लिखूं पतरी, ओ सांवरियरा नाम हजार, कैसे लिखूं पतरी। ये आपका फेवरेट गाना हो गया। ये भाई बहन का प्यार ही था। आप देख रहे थे किस तरीके से जो रील से रियल लाइफ में है, मैथिली हमारे साथ जो बता रही हैं कि किस तरीके से वो भी घर में डांट सुनती है, जैसा कि हम सभी सुनते हैं। लेकिन खाने का जिक्र किया आपने कि खाना आपको क्या पसंद है। जब शॉपिंग पे जाती है तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि लोगों ने देखा हो, ज़रा एक सेल्फी हो जाए, और किस तरीके से अपने आप को छुपाना, या फिर मैं कहूँगी कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? ये मास्क का जो प्रचलन अभी हुआ है, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा होता था कि अरे आपको देखे हुए हैं, अरे आप तो वही हैं, यूट्यूब पे देखे, आपको फेसबुक पे देखे। जब से मास्क ज़िंदगी में आया है तब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा शॉर्ट हो रही है। तो ऐसा होता है कि हाँ, फिर भी जो अच्छे वाले फैंस होते हैं ना, वो फिर भी आंखों से, अरे मैंने आपकी स्माइल से, मास्क के पीछे स्माइल से पहचान लिया, मैंने आपको पापा की आंखों से पहचान लिया, मैंने आपकी आंखों से पहचान लिया। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये सब सुन के। और शॉपिंग की बात करें तो फिर से कोई शिकायत अभी हाल ही में दर्ज कराई तुमने मम्मी के सामने? जो भी इसको ऐप मिल जाता है ना, कपड़ा वो वाला, उसमें ना दिन भर ना कुछ खोजती ही रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ। अच्छा, जैसे ही पकड़ाएगा वैसे ही मैं इसको बीच लूंगी, ठीक है, बीच लूंगी मैंने, चुन लूंगी, जैसे मतलब खींच लूंगी, मतलब वही चीज मेरे को आना चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। और मैं इसको थोड़ा सा चीज बोल देता हूँ, मेरे को कुछ अच्छा चीज जैसे लगता है। मैं कपड़ा तो मेरे को शौकीन नहीं है, जैसे बॉल विंड बॉल चाहिए इसको, कुछ ऐसा कुछ होता है जो मुझे पसंद आता है। 16 साल जब हो जाएगा तब मैं दिला दूंगी, मतलब 1 साल है अभी मेरे पास। अच्छा, अभी 1 साल बचा है, 1 साल बाद आपको दिलाएगी ना वो। तो ऐसे में मतलब इतना ज्यादा मतलब शॉपिंग करती है ओवरऑल, तो देख लीजिए आप एक और क्वालिटी, शॉपिंग बहुत करती है आप सभी की मैथिली, बहुत ज्यादा शॉपिंग। मेरा जो सवाल है जो मेरे जहन में है कि कब से शुरुआत की थी और वो पहला गाना जो जुबान पर आया था? मैंने शुरुआत की, और जब पहला गाना वो जो आया वो था, इसके लिए मुझे काफी डांट पड़ती थी, क्योंकि मुझे बोलते हैं लोग कि मेरी नाक बड़ी है ना, तो मैं नाक से गाती थी, और छोटा मुंह था ना, तो और नाक बहुत बड़ा दिखता था मेरा। तो छोटी छोटी गैया है गाना जो मैं गाती थी, और मेरे कजन ब्रदर हैं, वो मेरा मिमिक्री करते थे कि ये तन्नू कैसे गाती है, थोती थोती तई। मैं बहुत छोटी थी। तो एक बार हो जाए गाना। वाह, मुझे शर्म आ रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे ही ना गवा जाए बिल्कुल बचपन से, ठीक है।
हम लोग काफ़ी ये मतलब इतना ज़्यादा कैजुअल हो रहा है, हम लोग जो मर्जी वो बोल रहे हैं, तो दर्शक लोग काफ़ी खुश होंगे। अब वो रील वाली नहीं, रियल वाली मैथिली को देख रहे हैं। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल रे, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल रे, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल रे, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। देखिए गाना खत्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि गाना खत्म हो। जिस तरीके से जब सुर और ताल का ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो वाकई ऐसा मन करता है कि झूमे, और तमाम जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी झूम रहे होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपने देखा कि मैथिली स्टेज पर क्या है और घर पर कैसी है, जो आप सभी जानना चाहते हैं। ये भी हमारी तरह सीधी और सरल है, और इनका व्यक्तित्व आप देखते हैं किस तरीके से इनकी गानों से झलकता है, लोक गीतों से झलकता है, और वाकई काफ़ी युवाओं की धड़कन कह सकती हूँ कि है कि, और कमेंट में पढ़ती हूँ जब इनके फैंस इनको कमेंट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप लोकगीत ही गाइए। लोकगीत को जिस तरीके से पहचान दिला रही है इंटरनेशनल लेवल पर, मैं कहूंगी कि मैथिली, जैसा कि इन्होंने जिक्र करा, विदेशों से लोग इनसे मिलने आते हैं, तो वाकई काबिल तारीफ। और हम यही चाहेंगे, शुभकामनाएं हैं जी बिहार झारखंड की, आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए और हमारे दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।